नमस्कार। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को जहां लोग प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ में कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर हनीमून का प्लान बनाते हैं, होटल बुक किए जाते हैं, पार्टी की जाती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो एक तरफ ऐसा होता है कि एक पति के द्वारा अपनी पत्नी पर शक करने की वजह से उसे 13 फरवरी की रात को धारदार औजार से उसके गले को रेत दिया जाता है, काट दिया जाता है और उसके बाद में खुद वहाँ से गायब हो जाने के साथ में अपने आप को रेलवे ट्रैक के बीच में डालकर रेल के नीचे घुसकर अपनी आत्महत्या कर ली जाती है, सुसाइड कर लिया जाता है। लेकिन उसी बीच में जब पुलिस इन सब चीज़ों की तलाश करती है, इन सब चीज़ों को एक कड़ी के साथ में जोड़ा जाता है, देखा जाता है कि ऐसा क्या मामला हुआ, तो उसके पास से एक सुसाइड नोट लिखा होता है, जिस सुसाइड नोट में जिससे वो पत्नी बात कर रही होती है, जिससे उसके साथ में अवैध संबंध होते हैं, उसी का नंबर लिखा हुआ था। और टीम जाकर उस नंबर को ट्रेस करती है। ट्रेस करने पर उस प्रेमी का पता लगता है, उसे उठाकर जेल में डालती है, उससे पूछताछ करी जाती है इस मामले के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं आपसे फिर से मुखातिब हुआ हूं एक नई कहानी के तौर पर। आज पूरे देश में भ्रमण करते हुए हम आकर पहुंच चुके हैं राजस्थान की धरती पर। राजस्थान धरती एक वीरों की धरती मानी जाती है। वहाँ की ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, कोटा शहर वहाँ का एक है। कोटा शहर में जो कि विद्यार्थियों की एमबीबीएस, नीट तथा आईआईटी बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, एक स्टूडेंट हब माना जाता है। उसी का एक छोटा सा गांव होता है जहां पर मजदूरी करने के लिए एक मऊ का व्यक्ति होता है जिसका नाम कैलाश होता है, और मजदूरी करने के लिए वो वहां पर रहता है अपने फैमिली के साथ में। उसके 2 बच्चे होते हैं और पत्नी होती है। आपस में ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। अचानक पिछले 6 महीने से दोनों के बीच में टकराव होता है। टकराव की वजह ये होती है, उसकी पत्नी जिसका नाम टिंकू होता है, वो किसी गैर मर्द से बात करती है। बात करने पर उससे अवैध संबंध भी उसके बनते हैं वहीं राजस्थान में। लेकिन जैसे ही इन सब चीज़ों के बारे में कैलाश को पता चलता है, तो कैलाश का हर किसी का, कोई भी इंसान हो, अगर उसकी पत्नी हो या उसका पति हो किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो ऑब्वियसली बात है खून खौल उठता है। वैसा ही उसके साथ में हुआ। सबसे पहले उसने समझाने की कोशिश करी कि रिश्ते में दरार ना आए, खटास ना आए, इस वजह से उसे प्यार से बिठाकर समझाने की कोशिश करी। लेकिन टिंकू जो है अपनी बात को मानने को तैयार नहीं हुई। इसी बीच में कैलाश जो होता है वो अपनी रणनीति बनाता है, कोशिश करता है अपने जो उसके जो रिश्तेदार होते हैं, उसके परिवार के लोग जो वहीं पर शिफ्ट होते हैं, रह रहे होते हैं, मऊ जिला का रहने वाला होता है और कोटा में ही रह रहे होते हैं, तो उनसे बात बताता है अपनी। वो भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसकी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं, क्योंकि उसका एक 5 साल की बच्ची होती है, एक 7 साल की बच्ची होती है, और उस बच्ची का हवाला भी देते हैं। लेकिन उसके कहते हैं ना, दिमाग पर अगर प्यार का भूत चढ़ जाए तो किसी को समझाने और किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वैसा ही हुआ टिंकू के साथ में, और वो इस चीज़ को लगातार मना करती रही। इसी बीच में एक जनवरी आई। जनवरी के बाद में फरवरी स्टार्ट हुई। आपस में दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। टिंकू जो है वहीं पर एक मंडी है, भामाशाह उपज कृषि मंडी, वहीं पर हलाला का काम करता है, जो कि एक मजदूरी का काम होता है। और वहाँ से आकर यहाँ पर घर में कुछ अनबन होती है और पत्नी को फ़ोन पर बात करते हुए पाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है वो किससे बात कर रही होती है। सिर्फ वो उसका नंबर जो है नोट कर लेता है अपनी कॉपी में, जिससे कि जिसके माध्यम से वो बात भी करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके दिमाग में से पल्ले से नहीं आ रही थी। इसी वजह से 13 फरवरी की रात आती है। 13 फरवरी की रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो मंडी से वापस घर आया। आने के साथ में ही अब दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ी हुई। इसी बात को लेकर बात हुई, क्योंकि 14 फरवरी को उन दोनों का मिलन होना था, किसी एक होटल में जाना था और वहाँ पर पार्टी करने का प्लान था। ये सब चीज़ें इसको पता चल गई थी कैलाश को जैसे ही ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं, वैसे ही रात 13 फरवरी को ही वो इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करता है उससे और मनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं रही होती। आपस में हाथापाई होती है।
हाथापाई होने पर कैलाश के हाथ में धारदार हथियार होता है और उसी हथियार से, उसी चापड़ से उसके शरीर पर वार कर देता है, उसके गले में वार कर देता है और वो खून से लथपथ हो जाती है और कैलाश घर से गायब हो जाता है। इधर बच्चियां जो होती हैं, सुबह जैसे ही 14 फरवरी का सुबह होती है, वैसे ही बच्चियां जैसे घर पे आती हैं और देखती हैं अपनी माँ को, वैसे ही बिलक बिलक कर रोने पड़ती हैं। जैसे वो रोती हैं तो रोने के साथ में सबसे पहले, क्योंकि घर में पिता मौजूद नहीं होता है, आसपास के लोगों से जो उसके परिवार वाले रह रहे होते हैं उनसे जाकर बिलक के चिल्लाती है, अंकल अंकल कह के बताती है कि माँ को खून बह रहा है। जैसे ही पड़ोसी गांव घर आते हैं, पता चलता है कि उसके साथ में अनहोनी हो गई है, धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया। इस वजह से वो उसे छूते नहीं हैं, न छूने के बावजूद वो पुलिस को कॉल करते हैं, पीसीआर को कॉल करते हैं। पीसीआर मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, पूरी सब चीज़ें कड़ी से जोड़ती हैं। इसी बीच में हत्या की शक अब किस पर जाए, इस वजह से सबसे पहले उससे पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तो बच्चे बताते हैं कि पिताजी मेरे सुबह से गायब हैं। तब इस चीज़ के तौर पर अब पुलिस को ये शक हो गया कि इस कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है इसी का काम हो। तो अब उसको ढूंढने के लिए इधर पुलिस की एक टीम, फॉरेंसिक टीम जो है इधर पोस्टमार्टम कर रही होती है टिंकू का, तो दूसरी टीम उसको ढूंढने के लिए पूरे शहर में छापेमारी कर रही होती है। तब तक फ़ोन कॉल्स आती है, पता चलता है कि उसकी जो है लाश जो है दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर पड़ी हुई होती है और खुदकुशी करी हुई होती है। जैसे ही टीम पहुंचती है वहां पर, कैलाश की बॉडी को चेक किया जाता है। चेक करने पर अब शक की सुई ये घूम रही थी कि इधर उसकी पत्नी का मर्डर हो गया, यानी टिंकू का मर्डर हो गया, इधर कैलाश ने भी खुदकुशी कर ली। कहीं ना कहीं इसके पीछे दूसरा बंदा है जो इन सब चीज़ों को प्लान्ड तरीके से ये सब कर रहा है। और जैसे ही इस सब चीज़ों को वो उठाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे, तभी अचानक छानबीन करते हुए उनकी उसकी जेब से, यानी कैलाश की जेब से एक सुसाइड नोट निकला। सुसाइड नोट में ये लिखा था कि इसको छोड़ना मत, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। बस दो चंद लाइनें टूटी फूटी भाषा में उसने लिख रखी थी और नीचे उसने मोबाइल नंबर लिख दिया था। जैसे ही इन दोनों का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद जैसे चीज़ें नॉर्मल होती हैं, उधर वो जो नंबर लिखा हुआ होता है उस नंबर को ट्रेस किया जाता है। उससे पहले उनकी जो दो बेटियां होती हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या होता था जब पापा घर आते थे दोनों के बीच में, मम्मी पापा के बीच में। तो बताते कि अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, लेकिन लड़ाई झगड़े का कारण जो होता था वो माँ जो मेरी है वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती थी, किसी दूसरे शख्स से बात करती थी, इस वजह से दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। अब ये शक की सुई जो है तीसरे बंदे की ऊपर मुड़ जाती है और तीसरा बंदा जैसे ही कॉल निकाली जाती है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है टिंकू के मोबाइल फ़ोन की, और उधर जो वो मोबाइल नंबर हुआ होता है उसको भी ट्रेस किया जाता है। तो दोनों सेम नंबर मिलते हैं, दोनों पर ही बातचीत हुई होती हैं, दोनों के बीच में आपस में बातचीत हुई होती हैं। इस वजह से पुलिस का शक गंभीर हो गया और पुलिस ने उस बंदे को उठाया जिस बंदे से उससे बातचीत हुई होती है, और उस बंदे को उठाकर सबसे पहले पूछताछ करी जाती है। पूछताछ करने पर उसने सच उगल दिया जैसे कि उससे हो रहा था, और उसने ये भी बताया था कि वो उसको धमकी भी देता था और उससे पहला फुसला कर कहीं पर बाहर ले जाने की भी फिराक में था। ये सब चीज़ें कबूल देता है। पुलिस मुस्तैदी के साथ में उसके जो भी साजिशन हत्या हुई दोनों लोगों की, सुसाइड किए दोनों लोगों की, उसकी हत्या का जो ब्लेम है उस तीसरे शख्स के ऊपर आया और तीसरे शख्स को भी कानूनी तौर पर उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट अब इसका डिसीजन लेगी उसको कितने साल तक जेल जानी है। ये 14 फरवरी की बात है। 14 फरवरी जब हर लोग एक प्यार का दिन, एक प्यार मोहब्बत का दिन मनाया जाता है। प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उसी बीच में ये सब कहानियाँ ऐसी हो गई कि 10 साल शादी के होने के बावजूद उसे प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा कि न तो उसकी जान बची और न ही उसके पति की जान बची, दोनों ही जान गंवा बैठे। 2 बच्चियां हैं जो कि नाबालिग बच्चियां हैं, उनका नाम मैं आपको क्लियर कर नहीं सकता हूं क्योंकि कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। इस वजह से आप लोग भी कोशिश करें कि रिश्ते में खटास ना बने, इस वजह से अपने रिश्ते को ऐसे निभाएं जिससे कि हर कोई आपकी तारीफ़ करे, तवज्जो करे।
इसी के साथ में मैं कहानियों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये कहानियों का सिलसिला एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कहानी कैसी लगी है आपको, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। साथ में कमेंट करने वाले हर व्यक्ति का नाम अगले मैं वीडियो में लूँगा, जिससे कि मेरा भी हौसला अफजाई हो सके और आपका भी मनोरंजन हो सके। बस इन्हीं आशाओं और उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस करें, ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें। बस इन्हीं चंद लाइनों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, किसी नए कलेवर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।